स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मोनोटोनिक सीक्वेंस। क्या होती है मोनोटोनिक सीक्वेंस? इसको समझने के लिए हमें मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस या नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस इनको समझना है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस यानी इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इंक्रीजिंग का दूसरा वर्ड है नॉन डिक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग एक ही मतलब है दोनों का, तो मैंने लिख दिया है। और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ए सीक्वेंस Sn इज said टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ Sn प्लस वन माइनस Sn। क्या करेंगे? Sn प्लस वन और Sn का माइनस करेंगे। Sn क्या है? nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। Sn प्लस वन n प्लस वनथ टर्म ऑफ सीक्वेंस। तो Sn प्लस वन माइनस Sn, इसकी वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, ग्रेटर देन या ज़ीरो, या तो ज़ीरो से ग्रेटर हो या फिर ज़ीरो के इक्वल हो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तब हम उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके, फिर से समझते हैं। एक सीक्वेंस दिया होगा आपको, उसमें हम क्या करेंगे? जो nth टर्म होगी Sn, उससे हम निकालेंगे Sn प्लस वन। Sn प्लस वन में से माइनस करना है Sn को, और इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद वो कैसी होनी चाहिए? जीरो से ग्रेटर या फिर ज़ीरो। ओके, जीरो से ग्रेटर मतलब पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए सभी n के लिए, तब हम कहेंगे सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। डेफिनेशन ये है, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। Sn प्लस वन माइनस Sn की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो या फिर ज़ीरो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। अब हम समझते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। डिक्रीजिंग का दूसरा नाम नॉन इंक्रीजिंग भी है, एक ही मतलब है दोनों का, डिक्रीजिंग कहें या फिर नॉन इंक्रीजिंग। ओके, तो हम पढ़ते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए डेफिनेशन में सेम है। क्या है? ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ। यहाँ पर भी हम Sn प्लस वन माइनस Sn की वैल्यू निकालेंगे और वो कैसा आना चाहिए? लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से छोटा आना चाहिए या फिर ज़ीरो आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि सीक्वेंस कैसी है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ओके, डेफिनेशन क्लियर है कि Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कब? इफ ये। तो मेन क्या है? ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है कि Sn प्लस वन माइनस Sn लेस देन या इक्वल ज़ीरो फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। n क्या है? नेचुरल नंबर। ये कैपिटल N नेचुरल नंबर का सेट। ओके, सभी फॉर एवरी आप जानते हैं, सभी n के लिए ये जो फॉर्मूला है ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव भी होता है कि वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब हम कहेंगे डिक्रीजिंग, और पॉजिटिव आ जाए तब हम कहेंगे इंक्रीजिंग। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है? मेन जो हमारा टॉपिक था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक सीक्वेंस हमने इंक्रीजिंग समझ लिया, डिक्रीजिंग समझ लिया, मोनोटोनिक समझते हैं। देखिए एक सीक्वेंस Sn, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस कब? इफ आइदर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मतलब कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है कब? या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या फिर
मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मतलब तो जो हमने पढ़ा है यहाँ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, या तो ये प्रूफ हो जाए या फिर ये, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला प्रूफ हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, मोनोटोनिक सीक्वेंस। ओके, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैसी हुई, मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसी हुई, मोनोटोनिक। तो दोनों में से कोई सी भी एक अगर है तो वो मोनोटोनिक होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिया हमने, सीक्वेंस है एन स्क्वायर, हमें देखना है ये सीक्वेंस कैसी है। तो ये इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये क्या है, एन स्क्वायर सीक्वेंस का एस एन। देखिए एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर, देयरफॉर एस एन की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एस एन प्लस वन। एस एन प्लस वन क्या है, सीक्वेंस का एन प्लस वन टर्म, यानी एन प्लस वनवां पद। तो क्या करें, इस एस एन के वैल्यू में हम एन के स्थान पर या एन के प्लेस पर एन प्लस वन लिख दें। देखिए ये लिखा हमने यहाँ, तो एस एन प्लस वन इक्वल टू एन को रिप्लेस किया एन प्लस वन से, मतलब एन की जगह हमने क्या लिखा, एन प्लस वन ये स्क्वायर। तो एस एन प्लस वन ये हो गया। अब हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के लिए क्या वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, ये एस एन प्लस वन माइनस एन एस एन। तो ये पॉजिटिव आना चाहिए या हम कहें ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए। तो देखिए एस एन प्लस वन, ये है एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस एस एन कितना है, एन स्क्वायर। यहाँ से जो हमने दोनों वैल्यू निकाली हैं एस एन और एस एन प्लस वन, दोनों को हमने यहाँ अप्लाई किया। एन प्लस वन का होल स्क्वायर लिखा, एन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, क्या रहा, टू एन प्लस वन। अब हम ये देखेंगे टू एन प्लस वन पॉजिटिव है या नेगेटिव, एन के सभी मानों के लिए, यानी सभी वैल्यू के लिए। तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, वन से, और सारी पॉजिटिव होती हैं। तो इसका मतलब ये जो टू एन प्लस वन आएगा ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, ऑल एन के लिए, फॉर एवरी एन के लिए। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर ज़ीरो होती है, हम जानते हैं। तो हमने लिख दिया एस एन प्लस वन माइनस एस एन कैसा हुआ, ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एवरी एन। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब हम अगर ये कहें, ये पूछें आपसे कि मोनोटोनिक सीक्वेंस है ये, तो है, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस भी कहलाती है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं डिक्रीजिंग के लिए। देखिए एक एग्जाम्पल ये है, वन अपॉन एन सीक्वेंस है हेयर, ये एस एन है, वन अपॉन एन हमने एस एन प्लस वन फाइंड आउट किया, एन की जगह पर एन प्लस वन लिखा तो एस एन प्लस वन आ गया। अब हम क्या करेंगे, एस एन प्लस वन माइनस एस एन की वैल्यू निकालेंगे। एस एन प्लस वन की जगह हमने लिखा है वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद देखिए ये आ गया माइनस का वन अपॉन एन एन प्लस वन, तो माइनस क्लियर दिख रहा है। लेकिन ये टोटल वैल्यू नेगेटिव रहेगी क्योंकि एन पॉजिटिव है ऑलवेज। तो जब एन पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव आएगी, और बाहर नेगेटिव है। तो टोटल एस एन प्लस वन माइनस एस एन कैसा आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव क्या होता है, जीरो से लेस। सो गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसका मतलब ये मोनोटोनिक सीक्वेंस भी है, क्योंकि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, दोनों को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। ओके।